नमस्कार दोस्तों। जो हमने आंसर्स दिए थे आज सुबह टेलीग्राम ग्रुप में डालने के लिए, चलिए उनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। पेपर 5 के आंसर्स हैं ये, पेपर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। आज हमारा पेपर 5 कंप्लीट हो रहा है और हम कल संडे का, बच्चों ने जैसे बोला है ब्रेक लेने के लिए, तो कल संडे की छुट्टी रखते हैं। मंडे से पेपर 6 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशियंट इंडिया। अब ये कैसे लिखा गया है इन्होंने? प्रयागराज को भारत के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये विविध संस्कृतियों और परंपराओं का संगम स्थल रहा है। इंट्रो इज ओके। प्रयागराज की लोकेशन दिखा दी। तीर्थराज के रूप में प्रतिष्ठा है। वैदिक और पौराणिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ऋग्वेद ब्रह्मा द्वारा सृष्टि निर्माण, प्रयागराज में प्रथम यज्ञ स्थल, प्रथु मनु भारद्वाज दत्तात्रेय आदि अनेक ऋषियों का निवास स्थान, संगम एवं मोक्ष परंपरा, शिक्षा, राजनीतिक महत्व। यहाँ पर किसी ने बात नहीं की है शायद प्रयाग स्तंभ की। हाँ, प्रयाग स्तंभ की बात नहीं हुई है क्या? हाँ, उनकी उसके बारे में किसी ने लिखा नहीं है इन्होंने। प्रयाग स्तंभ जो है, त्रिवेणी मेला, ये सब थोड़ा सा और ऐड ऑन हो सकता था। थोड़ा छोटा आंसर लिखा गया है ये, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों का देख लेते हैं ये आंसर। इन्होंने प्रयागराज का इंट्रो ठीक दिया। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन यूपी इज सिचुएटेड ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ दीज रिवर्स, द गंगा, द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती। वेरी गुड। एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी, ये हम प्रयागराज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एंशियंट सिटीज़ के में प्रयागराज एक डिस्क्राइब कर दिया, पर बाकी सब क्यों डाली हैं? ऐसा जरूरी नहीं था, वो तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा ना फिर, ठीक है। होली रिलीजियस सिटी, कुंभ मेला, माघ मेला, रिलेशनशिप बिटवीन विद द एम्परर अशोका, हाँ, समुद्रगुप्त एंड अकबर। और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में लिखना था ना। प्रयाग स्तंभ जो है 1575 AD में अकबर फाउंडेड सिटी इलाहाबाद, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। रिलीजियस एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज क्या है? ये क्या दिखा रहे हैं भाई? एंशियंट किंग्स विद मैटर फ्रॉम प्रयागराज एज मेंशन्ड इन वाल्मीकि रामायण, मेंशन इन एंशियंट रिलीजियस मैथोलॉजिकल टेक्स्ट, ओके। महामोक्ष परिषद, ठीक है। ये सारा कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। कुछ और पॉइंट्स भी ऐड हो सकते थे इसमें, जैसे तीर्थराज वगैरह के बारे में जिक्र हो गया, कुंभ मेला के बारे में जिक्र हो गया, मेडिटेशन प्लेस है ऋषियों की, इसके बारे में बता दिया। साइट ऑफ फर्स्ट यज्ञ की साइट है पहली, ये भी बता दिया हिंदी मीडियम के आंसर में। श्रीरंगवेरपुर मंदिर कैपिटल ऑफ निषाद राज, इसके बारे में ऐड ऑन किया जा सकता था सिग्निफिकेंस के रूप में। जो निषाद राज थे ना, जिन्होंने राम जी को हेल्प की थी रिवर क्रॉस करने में, वहाँ उनका जो टेम्पल है श्रीरंगवेरपुर, वो भी यहीं पर है। माधव टेम्पल जो है शिव पुराण में उसका जिक्र है, वो भी यहीं पर है। लाक्षागृह जिसमें कौरवों ने पांडवों को ट्रैप किया था, वो भी यहीं पर सिचुएटेड है। तक्षक एक नाग थे, उनका मंदिर भी यहीं है, ठीक है। ये रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हो गई। कल्चरल सिग्निफिकेंस आपको इसको ना 3 भाग में डिवाइड करना था। सबसे पहले सिग्निफिकेंस रिलीजियस, स्पिरिचुअल, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। कल्चरल हिस्टोरिकल आप एक में कर देते, रिलीजियस या फिर कल्चरल एक में कर देते, और पॉलिटिकल अलग से रखते। हिस्टोरिकल में क्या आ जाता? अशोक पिलर इलाहाबाद में है ना, समुद्रगुप्त वाला अशोक स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहते हैं। फिर आप लिख सकते थे मॉडर्न रूलर अशोका की कैपिटल के रूप में प्रयागराज रहा था। हुएनसांग आए थे प्रयागराज में, हिस्टोरिकल इसकी सिग्निफिकेंस थी, ठीक है। फिर आप बात कर सकते थे वत्स, जो हमारी महाजनपद थी, उसकी कैपिटल भी इसी के आसपास थी। और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में बात हो सकती थी ट्रेड एंड कमर्शियल सेंटर रहा है, ये कनेक्शन रहा है नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया का, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट है। इंग्लिश वालों ने जो प्रयागराज की लोकेशन, हिंदी वालों ने जो दिखाई है प्रयागराज की लोकेशन, वो आई थिंक बेटर है, बिकॉज वो सिर्फ प्रयागराज के बारे में दिखाया गया है, क्योंकि एंशियंट सिटी वाले में हम पूरी सिटीज़ दिखा देंगे। तो ओवरऑल ठीक था, बैलेंस आंसर था। थोड़ा सा प्रयाग प्रशस्ति हिंदी में कम है जो नहीं लिखा गया है, और इंग्लिश वाले में भी ठीक ठाक है, जो भी कमियां हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन था डिस्कस द कॉज फॉर द राइज ऑफ द टाउन इन एंशियंट यूपी। अब इसमें क्या करना था? टाउन्स बताने थे। इसमें आप ये जो मैप बनाए हैं, प्रयागराज, वाराणसी, मल्ला, कुशीनगर, श्रावस्ती, अयोध्या, ये है मैप, इसमें सारी सिटीज़ दिखानी थी। वेरी गुड। द रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, स्पेशली
द गंगा यमुना दोआब बिकेम वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बनाइज जोन इन एंशियंट सिटीज एंशियंट इंडिया। वेरी गुड, अच्छा लिखा है। इंट्रो वेरी गुड, बहुत अच्छा इंट्रो है। मैप पे लोकेशन दिखाना भी सही है। राइज ऑफ महाजनपदा हुआ था, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन था, वो ज़्यादा आपके आंसर को जस्टिफाई करेगा। जोग्राफिकल एडवांटेज थी, कॉजेज क्या थे, ठीक है। रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स थे, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, एग्रीकल्चर सरप्लस था, ठीक है, ये सब अच्छा है। क्या एडवांटेज थे जोग्राफिकल, भाई फर्टाइल लैंड थी, एलुवियल प्लेन्स थे, रिवर्स थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, एग्रीकल्चर सरप्लस था, आयरन टूल्स इनने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी थी, बहुत अच्छा। राइज ऑफ महाजनपदास की बात हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट की बात, उत्तर पथ की बात हो रही है, पॉटरी की, रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर की बात हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्टेट पैट्रोनेज की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी की बात हो रही है। ओवरऑल दिस आंसर इज गुड। हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। हिंदी में आई थिंक ये आंसर भी छोटा लिखा गया है। ये तो 12 मार्कर था, इसको तो थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहिए था आंसर को, थोड़ा सा शब्द सीमा कम है। प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। इंट्रो ठीक है, गंगा घाटी के मध्य नगरों के उत्थान के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। कारण क्या क्या दिखाया इन्होंने, आर्थिक कारण, कृषि अधिशेष, वही एग्रीकल्चर सरप्लस की बात हो गई। इन्होंने सिटीज़ बहुत कम दिखाई हैं, ठीक है। थोड़ी और सिटीज़ मथुरा वगैरह भी दिखा सकते थे, है ना, मथुरा, अहिछत्र, कामपिल्ले, अयोध्या, बिठूर, कपिलवस्तु, काशी, प्रयागराज, महोबा, कन्नौज, ये सारी जितनी भी सिटीज़ आप पढ़ते हो ना, प्रतिष्ठानपुर, ये सब पुराने नाम जिनके आपने पढ़े होंगे। आपने पढ़ा नहीं है, जब प्री में आप पढ़ते हो तो कहते हैं ना एंशियन नाम, महोदय श्री किसका एंशियन नाम था, तो थोड़े वैसे नाम डालकर भी आप अपने एरिया को दिखा सकते थे। अब ये कह रहे हैं कि अधिशेष अनाज ने गैर कृषक वर्ग जैसे कारीगर, व्यापारी, शिल्प, बहुत बढ़िया, ये तो ठीक है। वाराणसी व्यापारिक केंद्र बने, वाराणसी, कौशाम्बी और श्रावस्ती, मथुरा। राजनीतिक कारण थे महाजनपदों का उदय, इसको आप फिर से मैं कहूँगी यहाँ पर लिख सकते थे, द्वितीय नगरीकरण का एरा था ये, ठीक है, 6 एंशियंट यूपी में। राजधानियों का विकास, ठीक है। धार्मिक और सामाजिक कारण, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे कई शहरों में धार्मिक तीर्थ और शैक्षणिक केंद्र के रूप में महत्व दिया, ठीक है, ये सब ठीक था। ओवरऑल ठीक आंसर है। थोड़ा सा वर्ड लिमिट कम है, इसमें लिखा कम गया है। देखिए, सबसे पहले हम राइज ऑफ टाउन के कॉजेज़ क्या क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें ये पूछा है कि क्यों उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगे थे शहर एंशियंट टाइम में। तो सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ यूपी सही है, फर्टाइल लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यहाँ पर है, रिवर्स थी, गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू, ठीक है। काशी और प्रयागराज जैसे पुराने जो शहर हैं वो रिवर्स की किनारे ही, जहाँ पे रिवर्स होंगी वहीं पर शहर पहले बसते थे, तो उसकी बात हो गई। एग्रीकल्चर सरप्लस की बात हो गई, ठीक है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, इसलिए यूपी की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है वेस्ट और ईस्ट इंडिया के बीच में। तो मार्केट टाउन वहाँ डेवलप हो गया। मार्केट टाउन से, जहाँ पे मार्केट टाउन बनते हैं ना, आप देखोगे वहीं पर शहरों का विकास होता है, ट्रेड का एक्सपेंशन होता है। हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी, मेटल वर्क, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड रूट भी यहीं से होकर गुजर रहे थे, इसलिए मार्केट ट्रेड हब था नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बीच में। राइज ऑफ एम्पायर्स की जो एम्पायर जो थे ना, वो उनका राइज हो रहा था, उत्थान हो रहा था। प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी के हिसाब से ये एरिया बहुत अच्छा था। आउट ऑफ, आप किसी ने ये नहीं लिखा कि आउट ऑफ 16 8 महाजनपद हमारे यूपी में ही थे। ये जो प्री का बार बार पूछा जाता ना कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे और कौन कौन से थे, उनके नाम थोड़े डालने थे और बताना था कि 16 में से 8 यूपी में थे। मौर्य और गुप्त डायनेस्टी ने बहुत ज़्यादा ट्रेड को प्रमोट किया था। कल्चरल फैक्टर था, क्या कल्चरल फैक्टर, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती बुद्धिस्ट सेंटर थे। अयोध्या, काशी हिंदू रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हुए थे। सेंटर ऑफ लर्निंग, मोनास्ट्रीज का जिक्र। फोर्टिफिकेशन मतलब डिफेंस और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के हिसाब से किलेबंदी की गई थी यहाँ की ना, तो अच्छी लोकेशन थी स्ट्रेटेजिकली। कुशान्स और इंडो ग्रीक ने क्या किया था, देखिए इंडो ग्रीक और कुशान जो थे वो बाहर से आए थे, है ना, विदेशी थे। तो उन्होंने आर्ट और कल्चर डेवलप किया मथुरा में। तो मथुरा डेवलपमेंट में आप दिखा सकते थे कि कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। तो ओवरऑल यही सब दिखा सकते थे। थोड़ा सा हिंदी में इसमें थोड़ी सिटीज़ थोड़ी कम लगी उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर, इसमें तो महाजनपद भी पूरी नहीं लिखी गई हैं। तो ये सब था। ओवरऑल बैलेंस आंसर ठीक ठाक था। जो भी कमियां मैंने बताई वो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, पॉइंट, वैल्यू एडेड पॉइंट जो भी थे आपको जो लगे ठीक, और जो नहीं लिखे हो आपने। ओवरऑल अ गुड अप्रोच, ठीक है।
अब हम लोग कल का गैप रखते हैं संडे को। संडे दोनों को गैप चाहिए था, दोनों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम गैप कर दीजिएगा, तो संडे गैप रखते हैं, ठीक है। हर संडे गैप रहा करेगा हमारा। और बाकी मैं नहीं चाहती थी कि गैप हो एक भी, क्योंकि आंसर राइटिंग में गैप क्या करना, 2 ही क्वेश्चन तो लिखते हो यार, उसमें भी गैप चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता था कि गैप देना चाहिए, पर आप लोगों ने डिमांड की है तो दे देते हैं एक गैप आप सबको, ताकि आप अपना बैकलॉग पूरा कर लो। पर आगे से मुझे नहीं लगता कि मुझे गैप देने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस भी ढंग से नहीं लिख पा रहे हो पूरा दिन में, तो गैप मतलब खुद सोचो, ठीक है। तो कल का तो गैप दे देंगे हम, ताकि आप लोग अपना बैकलॉग इस हफ्ते का पूरा कर सको, लेकिन नेक्स्ट टाइम से गैप नहीं मिलेगा। और जो भी पेपर 6 के हम क्वेश्चन आंसर शुरू करने वाले हैं, उसमें हम 2-2 क्वेश्चन डेली देंगे, और ऐसे ही हम अपना पेपर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद जीएस की बारी आएगी, देन शेड्यूल में फिर हम इससे पिछली वाले ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, अगर ये सीरीज़ ठीक से चलती रही तो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और अच्छे से लाइक और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या और चाहिए आपको, और क्या ठीक से हम और कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बाय बाय, एंजॉय माय टेलीग्राम चैनल।